Hello students, today we are going to discuss about t-test. In previous two videos we have discussed about hypothesis testing, basic concept of hypothesis testing, and one numerical we have done related to z-test. Today we are going to discuss about t-test. T-test is very popular one. Today we are going to discuss about t-test. W.S. Gossett published his finding on t-distribution under the name of a student. That's why t-distribution is popularly known as student's t-distribution. It is used for small sample only. t-test केवल small sample के लिए यूज़ होता है. Small sample मतलब कितना? Sample size लेस देन एंड इक्वल टू 30 होनी चाहिए. जब सैम्पल साइज लेस देन इक्वल टू 30 होगा तब हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कंडीशन टू अप्लाई द टी टेस्ट. पहला, द फर्स्ट वन इज़ सैम्पल साइज. आपकी सैम्पल साइज 30 या 30 से कम होनी चाहिए, द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड वन इज़ द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अननोन. वेरिएंस नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में. इन द केस ऑफ टी टेस्ट वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अननोन. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने से पहले ये जान लीजिए कि सैम्पल जो होना चाहिए वो रैंडमली ड्रॉ होना चाहिए. इट मीन्स द सैम्पल इज़ रैंडम सैम्पल एंड द पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल. नॉर्मल मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनना चाहिए. यही बात हम लोग जब SPSS में जाके सीखते हैं तो वहाँ पे नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी टेस्ट लगाते हैं, और इसलिए आपका डेटा नॉर्मल होना चाहिए. सैम्पलिंग जो होनी चाहिए वो रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए. आपका जो वेरिएंस होगा पॉपुलेशन का वो अननोन होगा, और आपका जो सैम्पल साइज़ है वो 30 या 30 से कम होना चाहिए. ये इम्पॉर्टेंट बात है जानने के लिए टी टेस्ट में. अच्छा, कुछ हम आपको डायग्राम से पहले एक बेसिक बात बताते हैं. सपोज़ ये हमने एक छोटा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाया. एक कर्व ये हो गया और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा ये हो गया. देयर आर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इट मीन्स यहाँ पे दो सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं. दो सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं. मान लीजिए कि इसका आप लोग जानते हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. इधर की लेफ़्ट की वैल्यू माइनस में होगी, राइट की वैल्यू प्लस में होगी, और कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्रिटिकल रीजन क्या है. ये सारी बात हमने पिछले वीडियो में बताई है. अभी क्या समझना है कि ये दो सैंपल लिए गए हैं. मान लीजिए कि इस पहले सैंपल का सैंपल मीन 40 है और दूसरे सैंपल का जो मीन है वो 60 है. तो टी टेस्ट में हम करते क्या है, जब टू सैंपल टी टेस्ट होता है तो इस दोनों सैंपल का कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन बिटवीन टू सैंपल मीन. इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन और नॉट. इसी को बोलते हैं, ये हमारी हाइपोथेसिस क्रिएट होती है कि दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. तो इससे दिस इज़ वेरी क्लियर कि जब टू सैंपल टी टेस्ट करेंगे तो दोनों सैंपल के मीन का कंपैरिजन करते हैं. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पॉपुलेशन और सैंपल के मीन का हम लोग कंपैरिजन करते हैं. ये तो रही बेसिक बात विद द हेल्प ऑफ डायग्राम in the case of two sample t test. in the case of two sample t test. लेकिन टू सैंपल टी टेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग अभी जानेंगे आज वन सैंपल टी टेस्ट के बारे में. तो सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं. t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस इंटू अंडर रूट एन.
यहाँ पे x क्या है पता है आप लोगों को, सैम्पल मीन, म्यू इज़ द पॉपुलेशन मीन, n इज़ द सैम्पल साइज ऑफ द मीन, एंड s इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे कैसे, ये बात भी जानना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हमको निकालना कैसे है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। और या तो ऐसे निकाल लें या तो हम लोग एज्यूम्ड मीन से निकालते हैं। एज्यूम्ड मीन से निकालने के लिए अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस n डी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अब आपको दो चीज़ें नहीं दिख रही होंगी कि पहले तो ये d क्या है। d इज़ व्हाट, d इज़ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। d क्या है, d इज इक्वल टू डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे डी बार भी दिख रहा है आपको, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि मीन ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इन द केस ऑफ टी टेस्ट। कई प्रकार के टेस्ट है जैसा कि हमने बताया आप लोगों को। सबसे पहले आपका वन सैंपल टी टेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वन सैंपल टी टेस्ट करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, एक एक स्टेप कि वन सैंपल टी टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे। फार्मूला हमने आपको बता दिया है। अब फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस इंटू अंडर रूट स्मॉल एन। चलिए स्टेप बाइज एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे। एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पे है, एक बार पढ़ेंगे न्यूमेरिकल को और ध्यान से पहले न्यूमेरिकल समझेंगे और इससे हाइपोथेसिस कैसे फार्मूलेट करेंगे इस बात के बारे में पहले हम बताएंगे। क्वेश्चन है, द फर्टिलाइजर्स मिक्सिंग मशीन इज सेट टू गिव 4 kg ऑफ नाइट्रेट for every quintal of bag of fertilizers. फिर से, a fertilizers mixing machine is set to give 4 kg of nitrate for every quintal bag of fertilizers. जो फर्टिलाइज़र मतलब खाद बनाने वाली जो मशीन है वो हर एक कुंटल पे मतलब 100 kg पे 4 किलोग्राम नाइट्रेट उसमें मिक्स करती है, जो मिक्सिंग मशीन है। ये क्लेम है, इसको टेस्ट करना है। आगे क्या हुआ कि 500 kg बैग्स आर एग्जामिन्ड। रेंडमली 5 एक कुंटल के बैग को लिया गया और उसमें देखा गया कि कितने परसेंटेज ऑफ नाइट्रेट है फॉर एवरी कुंटल ऑफ बैग ऑफ फर्टिलाइजर्स। मतलब कि हर एक कुंटल बैग में 4 किलोग्राम नाइट्रेट मिक्स किया जा रहा है। 5 बैग को रेंडमली लिया गया और एग्जामिन किया गया कि कितने परसेंटेज ऑफ नाइट्रेट है। अलग अलग बैग में किसी में 2, 6, 4, 3, 1 ये सैंपल लिया गया है। किसी में 2, किसी में 6, किसी में 4, किसी में 3 और किसी में 1 पाया गया। क्वेश्चन कर रहा है, इज देयर रीज़न टू बिलीव दैट द मशीन इज़ डिफेक्टिव। क्या ऐसा हम बिलीव कर सकते हैं कि मशीन डिफेक्टिव है या नहीं। अगर वो 4 kg मिक्सिंग कर रही है तब तो मशीन ठीक है, नहीं कर रही है तो मशीन डिफेक्टिव है। तो इसका मतलब जब हम लोग हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे तो ये बोलेंगे कि हमारी मशीन जो है वो 4 kg नाइट्रेट मिक्स कर रही है। तो सबसे पहले हम अपना नल हाइपोथेसिस फार्मूलेट करेंगे और बोलेंगे कि म्यू इज इक्वल टू 4। जैसा कि हमने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बताया था, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस।
अगर कोई डिफरेंस नहीं है इसका मतलब म्यू इक्वल टू 4 है, और इसका अल्टरनेटिव बना लेंगे, H1 से इसका अल्टरनेटिव बना लेंगे, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4। जैसा कि हमने बताया था कि नॉट इज इक्वल टू होगा तो टू टेल टेस्ट होगा, जब नॉट इज इक्वल टू होगा तो टू टेल टेस्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हाइपोथेसिस फार्मूलेशन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर ये प्रूफ हो जाता है, अगर ये एक्सेप्ट होता है तब तो ये डिफेक्टिव नहीं है, अगर रिजेक्ट होता है तब ये डिफेक्टिव। हाइपोथेसिस फार्मूलेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर 4 हो रहा है तो मशीन ठीक है, नहीं तो अगर रिजेक्ट होता है नल हाइपोथेसिस तो इसका मतलब कि मशीन गड़बड़ है, डिफेक्टिव है। तो हाइपोथेसिस यहाँ पे हमको टेस्ट करना है। स्टेप 1 है हमारा हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। स्टेप 2 में आते हैं। अब देखिए हमारा कैलकुलेशन है स्टेप 2 में कि कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या क्या है, 2 6 4 3 1। तो टोटल अगर हम इसका मीन निकालेंगे, अगर समेशन ऑफ एक्स पहले निकालें, समेशन ऑफ एक्स सबको जोड़ दीजिए, 6 to 8 12 15 एंड 16। अब यहाँ पे d निकालेंगे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। हमने बताया था कि d क्या है, d इज द डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ 16 है, अगर 16 से 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो अप्रॉक्स 3.2 आएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मीन 3 है। इट मीन्स माई एज्यूम्ड मीन इज 3। अब एक एक करके निकालेंगे। देखिए इसको 3 से 2 एक्स माइनस 3 है तो 2 माइनस 3 इज एज्यूम्ड मीन, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 6 माइनस 3 होगा तो +3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 होगा तो +1 आ जाएगा, वैसे ही 0 और -2। अब इसके बाद डी स्क्वायर भी हम लोग को निकालना है क्योंकि फार्मूला में है, हमने दिखाया था आपको। डी स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर। एक्चुअली डी स्क्वायर हम इसलिए निकालते हैं कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू है वो सब वैल्यू ठीक हो जाए। तो यहाँ -1 का करेंगे तो 1, 3 का करेंगे 9, 1 का 1, 0 का 0, 2 का 4। समेशन ऑफ डी यहाँ पे +1 आ जाएगा, और समेशन ऑफ डी स्क्वायर जब निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा हमने बोला था यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मीन, सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालना है। अब हम निकाल सकते हैं, देखिएगा इधर ही करते हैं जिससे आपको दिखेगा भी। ये फार्मूला था हमारा। अब सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार समेशन ऑफ एक्स माइनस एन। अब देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स क्या था, 16 है, तो 16 बाई 1 2 3 4 5, 16 बाई 5 3.2 आ जाएगा। वैसे ही अब समेशन ऑफ डी, एज्यूम्ड जो डेविएशन है, एज्यूम मीन डेविएशन है, उसका मीन निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ डी माइनस एन, समेशन ऑफ डी क्या है 1 एंड डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा आ जाएगा 0.2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने पहले बताया है, फिर से लिख देते हैं। समेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस एन डी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, इसमें वैल्यू रख देंगे। समेशन ऑफ डी स्क्वायर देखिए यहाँ 15 आया हुआ है, तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर 15 माइनस एन 5 ही है, डी बार हम लोग यही निकाले हैं देखिए, तो इंटू 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1 माइनस 9 3। अब हम आते हैं सीधे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ टी की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला ऊपर है, एक्स बार की वैल्यू रखेंगे। एक्स बार की वैल्यू क्या है 3.2, एक्स बार की वैल्यू 3.2 माइनस म्यू,
म्यू आप लोग देखेंगे यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 4, तो म्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे 4 एंड इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यहाँ निकाले हैं 1.93। तो कैलकुलेशन करेंगे तो -0.927 आएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि माइनस प्लस का मतलब कुछ नहीं होता है। अब ऐसे करके लिख देंगे इसको -927। ये हमारी टी की वैल्यू आ गई, टी का कैलकुलेशन हो गया। लेकिन अभी तक हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट हुआ नहीं है, तो टेस्ट करेंगे। तो अब देखिए दो चीज़ें हमने बताया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कर रहे हैं। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कर रहे हैं तो उसकी कुछ टेबुलेटेड वैल्यू होगी, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो टी का 0.05 पे टेबुलेटेड वैल्यू है 2.78। और ये टेबुलेटेड वैल्यू पता कैसे चलती है? दो चीज़ें चाहिए, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 0.05 है, और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा होता है n-1। इस केस में वन सैम्पल टी टेस्ट के केस में n-1, n की वैल्यू हमारी 5 है, n-1 इक्वल टू 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर दोनों हमको पता है तो हम जाके टी के टेबल में देखेंगे तो ये वैल्यू दिखाएगी। ये दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम एज वेल एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तब जाके हम टेबल में जाके देखेंगे तो ये वैल्यू 2.78 वैल्यू है। अब आगे हम चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये हमारा क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू। यहाँ पे क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, या हम ये कह सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, है कि नहीं? यहाँ पे क्या है 0.927 और यहाँ पे 2.78। दिस इज़ वेरी क्लियर, जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम होती है तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। तो नाउ द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इट मीन्स नल हाइपोथेसिस हमारी क्या थी, म्यू इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कि जो फर्टिलाइजर मिक्सिंग मशीन है वो 4 kg नाइट्रेट एवरी क्विंटल ऑफ बैग में डाल रही है। इसका मतलब कि ये एक्सेप्टेड हो गया। और जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, इज देयर रीजन टू बिलीव दैट मशीन इज डिफेक्टिव? नो, द डेटा डू नॉट इंडिकेट दैट द मशीन इज डिफेक्टिव। तो मशीन डिफेक्टिव नहीं है क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो चुका है। इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम है और नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि टी टेस्ट ये 1 सैम्पल टी टेस्ट है। आगे हम लोग 2 सैम्पल टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट भी समझेंगे, लेकिन 1 सैम्पल टी टेस्ट इट इज़ क्लियर नाउ। आई होप। थैंक यू सो मच।